कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने ग्राम पंचायत क्यारी में रविवार को ऑल इंडिया संगठन हिमाचल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मनरेगा मजदूर यूनियन और ऑल हिमाचल पीडब्ल्यूडी आईपीएच और कंट्रेक्चुअल वर्कर यूनियन द्वारा कंट्रीब्यूशन करके 1.5 करोड़ की बिल्डिंग मजदूर सदन का शिलान्यास किया। धर्माणी ने कहा कि आम मजदूर और इंटक के 1.5 लाख मजदूरों को फायदा मिलेगा और साथ में प्रदेश की आम जनता, गरीब लोगों, किसानों, बागवानों को रहने की सुविधा जो यहाँ दी जा रही है, जो कि अपने आप में एक इंटक द्वारा यह बहुत बड़ी पहल है। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय सीताराम सैनी, पूर्व महासचिव इंटक, हिमाचल प्रदेश के इकलौते मजदूर सदन का शिलान्यास मेरे हाथों से हुआ है। उसकी मुझे खुशी ही नहीं, बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि हमने भी संगठन के साथ जुड़कर काम किया था और मजदूरों के हकों को आवाज बुलंद की थी। धर्माणी ने कहा कि इस मजदूर सदन का हिमाचल की आम जनता, मजदूर, किसानों को भी फायदा मिलेगा। धर्माणी ने कहा कि इंटक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की देन है। यह यूनियन इसलिए बनी कि मजदूरों के हकों का फैसला लिया जाए, लेकिन कुछ राजनीति में लालची लोगों ने इसको राजनीति का जरिया बना दिया। लेकिन मुख्यमंत्री और हम सब इस बात पर केंद्र सरकार से जल्द बताया जाएगा जो पिछली सरकार द्वारा गलत फैसले लिए गए हैं, जिससे मजदूरों के हकों को दबाने की जो कोशिश की गई थी, पर उसको बदलने का इंटक को धर्माणी ने विश्वास दिलवाया और इसमें जो सुधार करने के लिए सरकार से, मुख्यमंत्री से निजी तौर पर भी बात करेंगे। सबके स्वास्थ्य का जो है प्रबंध हो सके, इलाज का प्रबंध हो सके और हम एक खुशहाल जीवन जिए। हमारे गांव में बिजली, सड़क, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, तभी तो खुशहाली होगी। अगर हमने बड़ी बड़ी सड़कें बना दी और सड़कों के किनारे जो गांव बसे हैं वहां पहुंचने के लिए भी रास्ता ना हो, तो फिर वो खुशहाली का कोई मतलब नहीं है ना। कुछ लोगों के बहुत बड़े बड़े महल बन जाएं और कुछ के पास खाने के लिए भी रोटी ना हो, है ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए, और अगर कोई बीमार पड़ जाए उसके इलाज के लिए व्यवस्था ना हो, तो फिर वो हिंदुस्तान भी और हमारा देश भी जो है वो खुशहाल नहीं होगा, ना विकसित होगा। हर व्यक्ति आगे बढ़ सके, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिल सके, तभी जो है हम विकसित राष्ट्र कहलाएंगे, तभी हम खुशहाल हिमाचल हमारा बनेगा। तो इसी सोच के साथ हमारी जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें ये व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले दिया मनरेगा, काम का अधिकार। कितनी बड़ी सोच थी, उसमें बड़ा भारी विरोध हुआ कि जिसके लिए पैसा कहां से आएगा, बजट खराब हो जाएंगे, लेकिन उनकी अवधारणाएं गलत साबित हुई और कांग्रेस पार्टी की सोच सही साबित हुई। उसके बाद भोजन का अधिकार दिया, जो आजकल मुफ्त राशन मिलता है या बहुत कम दाम पर राशन मिलता है, इसके लिए उस समय सोनिया गांधी जी ने बड़ी लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि सारे जितने बड़े अर्थशास्त्री थे सब मना करते थे कि लगभग उस समय के बजट के मुताबिक जब 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा उसमें अर्थव्यवस्था जो है बिगड़ जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप देखे हैं, जब हम टूर पे जाते हैं, सड़कों के किनारे झोपड़ बस्तियां देखते हैं, किसी से मिलके पूछते हैं तो उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। तो बाकी काम तो आदमी तब करेगा जब उसका पेट भरा होगा। अगर पेट भूखा है तब तो बेचारा फिर उसको सिर्फ भूख की चिंता रहेगी, पेट भरने की चिंता रहेगी, ना कि कुछ और बड़ा काम कर सकता है। इसलिए भोजन का अधिकार दिया और तीसरा दिया शिक्षा का अधिकार। ENTV के लिए रजनीश ठाकुर की रिपोर्ट।